माँ गर्भ में कैसे आती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्भ में आत्मा कैसे प्रवेश करती है। गर्भवती महिला के शरीर में दो आत्माएं रहती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। मित्रों, ये तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य के शरीर में एक आत्मा का वास होता है, और ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक मनुष्य के शरीर में आत्मा किस प्रकार प्रवेश करती है और किस मार्ग से निकलती है। परंतु मित्रों, आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा एक गर्भवती महिला को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि अपना ख्याल रखा करो, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे गर्भ में एक और जीवन भी पल रहा है। यदि आपने ऐसा सुना है तो क्या आपके मन में भी विचार उठा है कि क्या एक गर्भवती महिला के शरीर में सचमुच दो आत्माएं वास करती हैं? अगर हाँ, तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्लुएंस स्टडी पर। मित्रों, भगवान विष्णु के भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित गरुड़ पुराण में हमारे एक प्रश्न का उत्तर और मौजूद है। ज़्यादातर लोगों को ही लगता है कि गरुड़ पुराण में सिर्फ मृत्यु से पहले और बाद के स्थिति बारे में बताया गया है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ज्ञान, विज्ञान, निधि, नियम, धर्म की भी बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय में नर्क में आया हुआ जीव माँ के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वे गर्भ में वास आदि के दुखों को किस प्रकार भोगता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से बताया गया है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में आत्मा के गर्भ के प्रवेश करने की क्रिया को बताया गया है। इस बात को प्रभावित करता है कि एक गर्भवती महिला की शरीर में एक नहीं बल्कि दो आत्माओं का निवास होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ धारण करते समय माता पिता के भाव के अनुसार उनके आसपास एक सूक्ष्म बंधन क्षेत्र वाला तैयार होता है। ये क्षेत्र मुख्यतः उन्हीं आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है जिनका स्पंदन उनसे मिलता जुलता हो। इसके बाद ये जिसको भी वहाँ आकर्षित करते हैं, ये माँ के गर्भ के आसपास ही मंडराती रहती है तथा समय अनुमासिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन गर्भ के आसपास रहने से यह आत्मा महत्वपूर्ण हो जाती है और वह अपना बल लगाना शुरू कर देती है, जिससे जीव कोषों के विजापन की गति पर प्रभाव पड़ता है और उनकी गति को बड़ा कर देता है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका गठन होता है वह उसे दिल यानी कि हृदय कहते हैं, और इसके पश्चात हृदय के बाकी अंगों को भी पोषण मिलने लगता है। योगिन विज्ञान की माने बाकी शरीर के साथ साथ आदर्श शरीर का भी विकास होता है और प्राण शक्ति अर्थात आत्मा के बहाव के लिए एक संचार का मार्ग उत्पन्न होता है, जहाँ ऐसे कई सारे मार्ग मिलते हैं और वहाँ ऊर्जा का भंवर बन जाता है। अध्यात्म में इन्हें चक्र और बिंदु कहते हैं। हालांकि योगी मार्ग परम पर्यो में इन्हें 7 चक्र के रूप में जाना जाता है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है मूलाधार, दूसरा है सवस्थिधार, तीसरा है मणिपुरक, चौथा है अनार्त, पांचवा है विश्वदीप, छठा है अज्ञान और सातवां है शस्त्रतर। और गर्भ में शिशु को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उस समय तक गर्भ में शिशु का मस्तिष्क और इंद्रियां अविकसित होने के कारण जीवात्मा को पूरी तरह से बंधित नहीं कर पाती हैं और वह जीवात्मा माता के गर्भ को एक घोंसले के सदृश रखती है और अपनी पूर्ण चेतना के साथ चारों ओर घूमती रहती है। जन्म लेते समय पूर्व जन्म गर्भ में जब शिशु की इंद्रियां पूर्णतः विकसित हो जाती हैं तो जीवात्मा की स्वतंत्रता थोड़ी नष्ट हो जाती है। तब वह तुरंत उस गर्भ से नवजात के शिशु के निकलने पर प्रयत्न करने लगती है और इसी प्रयत्न को ही प्रसव काल कहा जाता है और अंततः जीवात्मा भौतिक जीवन का सफर शुरू हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।